आज चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो जाएगी। शाम करीब 6 बजे के आसपास का वक्त रखा गया। 6:04 वो समय होगा जब चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होने वाली है। तो इन चंद्रयान 3 की जो अभी तक फिलहाल तस्वीरें सामने आई हैं, जो देश भर से तस्वीरें सामने, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये दुआओं का दौर लगातार जारी है। अभी तक जो दुआ है वो की जा रही है कि सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए चंद्रयान 3 की, क्योंकि बेहद लंबे समय से इंतजार हो रहा है इस पल का, जो आज 6:04 पर सभी देखने वाले हैं। पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर। क्या दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग होती है चंद्रयान की या नहीं? दुआ का दौर लगातार जारी है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो भारत पहला देश बन जाएगा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। चंद्रयान 3 की तय समय पर लैंडिंग होगी। 6:04 का समय निर्धारित किया गया है इसरो की तरफ से। तो वहीं अब देखना यह होगा कि सॉफ्ट लैंडिंग जब होगी तो उस समय क्या कुछ माहौल पूरे देश में देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल उत्साह का माहौल पूरे देश में, दुआएं की जा रही हैं चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो। और पूरी दुनिया को इंतजार भी इस पल का, क्योंकि हिंदुस्तान के साथ साथ मानवता उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचेगी जहां तक अभी धरती का कोई भी देश नहीं पहुंचा। तो वहीं ये तस्वीरें सामने आई हैं, इसरो से तस्वीरें सामने आई जहां पर अभी फिलहाल लगातार मॉनिटर किया जा रहा है चंद्रयान को मॉनिटर किया जा रहा है। कमांड्स अपलोड कर दिए गए हैं चंद्रयान 3 में लैंडिंग को लेकर। 5:45 पर बताया जा रहा है कि लैंडिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी फिलहाल इतिहास बनने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। ग्राफिक्स के जरिए जानकारी, इतिहास बनने से अब महज कुछ ही घंटे भारत दूर है और चंद्रयान 3 कुछ ही घंटों में लैंड हो जाएगा, सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगा। चंद्रयान 3 की कामयाबी में आखिरी 15 मिनट काफी अहम रहेंगे। सबसे अहम प्रक्रिया लैंडिंग की है, जो बहुत नाजुक और जटिल है। इसलिए इसरो की तरफ से 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा गया है। इन 15 मिनट को आखिरी के अंतिम मिनट 15 मिनट्स ऑफ टेरर बताया गया है इसरो की तरफ से कि ये 15 मिनट काफी अहम होने वाले हैं। इन 15 मिनट का एक एक सेकंड इसरो मॉनिटर करेगा। एक एक सेकंड पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जाएगी कि क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। जो कमांड्स अपलोड किए गए हैं चंद्रयान में, उसके हिसाब से काम हो रहा है। यानी 2019 में भी चंद्रयान 2 की सतह पर एक क्रैश लैंडिंग हो गई थी, जिससे इतिहास बनते बनते चंद सेकंड से रह गया था। अब की बार कोई गलती ना हो, एक एक सेकंड मॉनिटर होगा। चंद्रयान 3 चांद की दहलीज पर जा पहुंचा है। केवल बाकी है तो केवल उतरना चांद पर, उस दक्षिणी ध्रुव पर। और 15 मिनट का यह प्रोसेस रहने वाला है लैंडिंग का। 5:45 से 46 पर लैंडिंग का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और इस लैंडिंग के प्रोसेस में आपको बता दें, एक एक सेकंड को बारीकी से मॉनिटर किया जाएगा। इन 15 मिनट्स को इसरो की तरफ से 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा गया, क्योंकि ये 15 मिनट ये डिसाइड करेंगे, ये तय करेंगे कि इतिहास आज 6:04 पर रचेगा इसरो की तरफ से। हमारे साथ वैज्ञानिक डॉक्टर उपमन्यु जुड़ चुके हैं। अरुण उपमन्यु, बहुत बहुत स्वागत है सर खबरें अब तक पर आपका। हाँ नमस्कार सर, और मेरी तरफ से पूरे भारतवर्ष को बधाई जी। और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे भारतवर्ष का जो मिशन है ये कामयाब हो। उसके लिए मैं नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष आध्यात्मिक तौर से और वैज्ञानिक तौर से जुड़ा हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा मिशन कामयाब होगा। ठीक है अरुण जी, देखिए आखिरी के 15 मिनट चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर काफी अहम होने वाले हैं। पूरे भारतवर्ष की सांसें अटकी हैं इन 15 मिनटों में कि आखिर होगा क्या। इसरो की तरफ से भी कहा गया कि लास्ट 15 मिनट्स ऑफ टेरर काफी बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक सेकंड को बारीकी से मॉनिटर किया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं? देखिए सर, वैज्ञानिक तौर पे, साइंटिफिक व्यू से तो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा मिशन 100% कामयाब होगा। क्योंकि जो हमारी इसरो की पूरी टीम है, साइंटिस्ट हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उसमें पूरा भारतवर्ष है और भारत सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरे को इसमें कोई दो राय नहीं लगती कि इसमें कोई किंतु परंतु रहेगा। हाँ, एक तरफ जरूर ऐसा कहा जा सकता है कि किसी भी चीज की संभावना जो है 100% जो कहना कायदे से ठीक है, लेकिन कुछ परसेंट ऐसे होते हैं कि वहाँ
चांद के ऊपर किस तरह की परिस्थिति आती है, किस तरह से वो बिहेव करता है, तो वो एक अनप्रडिक्टेबल सा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। उस चीज को अगर छोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा ये मिशन इस बार 100% कामयाब होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण उपन्यु, खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक और हमारे डिप्टी एडिटर जो हैं जुड़ चुके हैं मुमताज खान। कमल जी, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा। कमल जी देखिए, 15 मिनट, आखिरी के 15 मिनट काफी रोमांचक इसलिए होने वाले क्योंकि इसरो की तरफ से कहा गया, देखिए आखिरी 15 मिनट को बड़े बारीकी से मॉनिटर किया जाएगा क्योंकि इतिहास इन्हीं 15 मिनट में रचेगा भारत। जैसे आपने बार बार 15 मिनट का जिक्र किया है तो दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। आपने ठीक कहा कि एक टेरर सा लगता है जी। और ये जो शब्द बार बार हम कह रहे हैं कि 15 मिनट क्यों जरूरी है, वो इसलिए क्योंकि उन 15 मिनट में ये डिसाइड हो जाएगा कि सॉफ्ट लैंडिंग किस तरह की होने वाली है। ठीक है, मैं आज बिल्कुल भी ऐसे शब्द नहीं बोलूंगा जिसमें मुझे ही थोड़ी टेंशन हो जाए कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। हमें पूरा यकीन है बसंत, आज पूरा यकीन है क्योंकि हमने सबक लिया है। सबक ये कि टेक्निकली दिक्कतें क्या हो सकती हैं, क्या क्या परेशानी झेली पिछली बार जब हमारा कॉन्टैक्ट टूटा था चंद्रयान 2 से, और उस दौरान भी जब वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था सब कुछ सही चल रहा था बसंत उस दौरान, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि सन्नाटा छा गया सब जगह। और वो जो इसरो का कार्यालय था वहां पर पीएम मोदी का भी चेहरा मैंने देखा था, वो भी ऐसा ब्लैंक हो गया था उस दौरान। लेकिन आज अलग स्थिति है, आज बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी के साथ हम एक बार फिर से ट्राई कर रहे हैं। 19 के बाद 23 में आए हैं और ये 2023 का आज का दिन 23 अगस्त 2023 मानकर चलिए बसंत, आज इतिहास रचने जा रहा है जिसके आप साक्षी होंगे, हमारे दर्शक जो हमें देख पा रहे सुन पा रहे हैं वो साक्षी होंगे, मुमताज खान मेरी सहयोगी मेरी डिप्टी एडिटर वो हमारे साक्षी होंगे इस बात के। रिकॉर्ड एक बनेगा, ऐसा रिकॉर्ड जो किसी ने बनाया नहीं है कभी। रिकॉर्ड तोड़ना अलग बात होता है बसंत, लेकिन रिकॉर्ड बनाना ये सबकी बात नहीं होता। और आज रिकॉर्ड बनने जा रहा है साउथ पोल पर, जैसे कि आपने कहा दक्षिणी ध्रुव पर, चांद की उस सतह पर जहां पर लैंड करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है वैज्ञानिकों के लिए आज की तारीख तक। लेकिन आज के बाद शायद ये ना हो और दुनिया भारत के पास आकर पूछेगी मुमताज कि आपने ऐसा क्या कर दिया इतने कम बजट में और इतनी बहुत नेचुरल तरीके से ऑर्बिट में घूम के। एक आप शॉर्टकट अपनाते हैं, रूस की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन हमारे चांद पर पहुंचने के लिए हमारे जो विक्रम लैंडर ने समय लगाया, लेकिन सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। जी, आपने ठीक कहा कमल, और मुझे यकीन है हमारे देश की दरअसल खासियत यही है कि अगर कुछ नाकामी हमें मिलती भी है तो हम उसको भूल जाते हैं आने वाली नई कामयाबी के साथ। और मुझे भी और देश के 140 करोड़ लोगों को पूरा यकीन है कि चंद्रयान 2 की नाकामी को हम आज शाम तक पूरी तरह से भूल चुके होंगे। ये उम्मीद है, ये दुआएं की जा रही पूरे देश में बसंत कि जब 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। खास बात यह है बसंत कि ऐसा करने वाला भारत दुनिया का तब पहला देश बन जाएगा क्योंकि साउथ पोल की उस जगह पर ये पहली लैंडिंग होगी इस तरह से अगर हम कामयाब होते हैं। और इसरो के चीफ ने कमल ये साफ किया है, एस सोमनाथ ने, कि हम साउथ पोल पर लैंड नहीं करेंगे, हम साउथ पोल के एक हिस्से पर लैंड करेंगे। और ये पहला देश हिंदुस्तान इस तरह का हो जाएगा कि जिसने उस जगह पर लैंडिंग की होगी। 600 करोड़ का बजट था इस पूरे अभियान के लिए, और जैसे ही कमल ने कहा बसंत कि इतने कम बजट में और इतनी आसानियों से, मतलब इतने स्मूथ तरीके से अगर हम एक मिशन को अंजाम दे रहे हैं तो ये बड़ी बात है। और आज सरकार की तरफ से एक बात भी कही गई है, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं टोक रहा हूं, जो बजट की बात करें, क्योंकि हम भारत के लोग हैं, बजट की बात करते हैं, रसोई के बजट की बात आती है बसंत तो आप जानते हैं, टमाटर की बात आती है, फिर रसोई के बजट की बात आती है। बजट इसलिए महत्वपूर्ण है यहाँ पर मुमताज बसंत क्योंकि 3300 करोड़ रुपए की कमाई हमने की है। आज ही मैं देख पा रहा था कि सरकार की ओर से और जो हमारी स्पेस एजेंसी है वो कमा रही है, हम मुनाफे में है 9 साल से। 3300 करोड़ हमने सैटेलाइट जो भेजे हैं दूसरे देशों के, हमने कमाई की है बसंत 600 करोड़, जैसे कि बताया मुमताज खान ने। इस तरह आसपास इसका बजट अगर चंद्रयान 3 का है तो आप सोचिए कि घाटे का सौदा नहीं है। इतना एक्सपेरिमेंट हमने किया है, वैज्ञानिक से आपने बातचीत की है, तो बसंत ये मानकर चलिए कि ये हमारे लिए आने वाले वक्त के लिए इतना बेनिफिशियल साबित होने वाला है कि इसरो जैसी स्पेस एजेंसी को कोई भी नजरअंदाज कर ही नहीं सकता, दुनिया को कोई भी देश नहीं कर सकता। जो 3 देश हमसे आगे जब चांद पर पहुंचने की बात हुई थी, गगनयान का भी जिक्र करना चाहूंगा। आने वाले वक्त में हमारे भारतीय हमारे यान से अंतरिक्ष में जाएंगे, वो समय भी हमारे लिए बहुत बड़ा कीर्तिमान साबित होगा हमारे लिए। लेकिन एक बात साफ है मुमताज, आपसे जिक्र करना चाहूंगा
कि इतना ज्यादा मैं व्यक्तिगत तौर पर उत्साहित हूं बसंत। मेरा इंटरेस्ट स्पेस में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। मेरी हॉबी इतनी है, मैं वेब सीरीज देखता हूं स्पेस की, मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूं। आज ये मेरे लिए खास है और उन वैज्ञानिकों के लिए खासकर जो वैज्ञानिक आज घर पर बैठे होंगे, रिटायर्ड होंगे, जो इसरो के वैज्ञानिक हैं, उनके अंदर क्या तरंगे पैदा हो रही होंगी, क्योंकि उनको पता है कि क्या क्या चीजें हैं और उनको ये भी मालूम है कि भारतीय होने पर और एक भारतीय वैज्ञानिक होने पर कितना बड़ा गर्व आज महसूस होने जा रहा है। कमल, आपने ठीक कहा। बसंत, हमको या आम लोगों को सिर्फ ये मालूम है कि हमारा एक मिशन लॉन्च हुआ। 5 अगस्त को बड़ी कामयाबी तब थी जब चंद्रमा के कक्षा में प्रवेश किया चंद्रयान 3 ने। लेकिन जहां से इसकी शुरुआत हुई, कहते हैं कि हजारों मील के सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। बिल्कुल। वो छोटा कदम जब लिया गया था चंद्रयान 3 की शुरुआत के रूप में, वो तमाम साइंटिस्ट, वो पूरी क्रू, वो पूरी टीम, मुल्क की सरकार, तमाम लोग, जो एक एक इंसान इससे जुड़ा हुआ था, वो बड़ी बात है। और बसंत, खास बात यह कि इसरो के पास प्लान बी भी तैयार है। खुदा न खास्ता अगर सॉफ्ट लैंडिंग के टाइम पे कुछ भी तकनीकी रूप से ऊपर नीचे अगर होता है कमल, तो प्लान बी भी इसरो के पास तैयार है। हो सकता है कि 4 दिन के लिए लैंडिंग को टाल भी दिया जाए, लेकिन वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर बात होगी। पूरी उम्मीद है इसरो के तमाम साइंटिस्ट को कि कामयाब लैंडिंग हम आज ही कर देंगे। एस सोमनाथ ने यह भी साफ किया है बसंत कि जिस हिस्से पर हम चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराने जा रहे हैं साउथ पोल पर, वो एक अलग हिस्सा है साउथ पोल से। प्रॉपर साउथ पोल पर हम उसकी लैंडिंग नहीं कराएंगे क्योंकि उसके नजदीक है, क्योंकि साउथ पोल पर -200 डिग्री से ज्यादा नीचे टेम्परेचर है, वहां पर रोशनी भी पर्याप्त नहीं है। और इस लैंडिंग के लिए सूरज का भी एक बड़ा रोल है। बिल्कुल। और बसंत, एक बात और साफ मैं कर दूं यहाँ पर, मकसद क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। बिल्कुल। मकसद जो है वो ये है कि आने वाले वक्त में क्या चांद पर भी इंसान अपनी बस्ती बसा सकता है? क्या चांद पर है अगर इंसान जा रहा है तो क्या सरवाइव कर सकता है? बसंत, आप ये सोचिए कि हम कितने दशक पहले से एक तैयारी कर रहे हैं और कितने दशक बाद की तैयारी है। इस बात पर हमें गौर करना चाहिए। और भारत की भूमिका बसंत, अगर उसमें सबसे शुरुआती होगी तो आप सोचिए बसंत, दुनिया में कितने देश हैं और हमारा नाम हर देश जानेगा, पहचानेगा। ये वो देश नहीं रह गया अब जब सिर्फ बातें होती थी और कागजों पर चीजें होती थी। आज प्रैक्टिकल कर रहे हैं हम और आज दुनिया देखेगी कि हमने किया क्या है। ठीक है कमल, मुमताज बने रहिएगा हमारे साथ। तो चंद्रयान 3 अभी से कुछ ही देर में चांद पर एक सफल लैंडिंग करने के लिए बिल्कुल तैयार है पूरे तरीके से। ऐसे में हमें यह जानना भी जरूरी हो जाता है, बेहद जरूरी यह हो जाता है कि जिस दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें इस समय, उसका लैंडर विक्रम वहां क्या करेगा, कुछ मिलने की संभावना है या नहीं, और साथ ही भारत और दुनिया के लिए कितना फायदेमंद ये रहने वाला है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट आप देखिए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ऊंची छलांग। चंद्रयान 3 उतरेगा चांद के दक्षिणी ध्रुव पर। दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग क्यों है मुश्किल? कुछ ही क्षणों में चंद्रयान 3 जल्द ही चांद की सतह पर उतर जाएगा और भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। और अपने इस कदम के साथ ये देश एक बार फिर दुनिया में एक बड़ा संदेश देगा। भारत एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को ये बता दिया कि हम जैसा कोई नहीं है। भारत के रणनीतिक फैसले चाहे किस भी क्षेत्र में क्यों ना हो, वो अपनी छाप छोड़ ही देते हैं। माना कि हमसे पहले 3 देश चांद की सतह पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो चांद के उस हिस्से पर उतरे जहां उतरना बेहद आसान था। लेकिन भारत का चंद्रयान 3 चांद के उस हिस्से पर उतरेगा जहां रूस, चीन, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश उतरने की कभी सोच ना सके। यह ऐतिहासिक और निडर कदम उठाया है हमारे महान देश ने, हमारे भारत ने। और आज भारत के कदम होंगे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर। जी हाँ, अगर चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग यानी कि बेहद आराम से उतरने में कामयाब हो जाता है, तो ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ओर से एक बड़ी छलांग लगाने जैसा होगा। क्योंकि दुनिया का कोई भी देश अब तक चांद के इस हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं हो पाया है। और ऐसा क्यों है, इसकी वजह भी आपको बता देते हैं। चांद के बाकी हिस्से के मुकाबले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कई ज्वालामुखी है। यहाँ की जमीन बेहद ऊबड़ खाबड़ है। चांद के दक्षिणी ध्रुव के कई इलाके अरबों सालों से अंधेरे में डूबे हैं। चांद का दक्षिणी ध्रुव करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा है।
और चांद का दक्षिणी ध्रुव 8 किलोमीटर गहरे गड्ढे के किनारे पर स्थित है। यही वजह है जिसकी वजह से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का अभी तक किसी के पास साहस नहीं था, लेकिन ये कदम भारत ने उठाया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत का दक्षिणी ध्रुव पर उतरना एक बड़ी उपलब्धि कैसे है। दरअसल दक्षिणी ध्रुव की राह बड़ी मुश्किल है, तो वहीं भारत के लक्ष्य उतने ऊंचे हैं। दरअसल चंद्रमा के ठंडे ध्रुवीय क्षेत्र में सूरज के विकिरण से बचा हुआ बर्फीला पानी है, जो पिछले लाखों सालों से परत दर परत ढका हुआ था। अब ऐसे में अगर सतह तक बर्फ के रूप में हम पहुंच सकते हैं और वैज्ञानिकों को इस तरह की बर्फ का नमूना मिलता है, तो उन्हें हमारे सौर मंडल में पानी के इतिहास को समझने का मौका मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ दुनिया के कई देश चंद्रमा पर इंसानों को भेजने की योजना बना रहे हैं, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर रहने के लिए पानी की जरूरत होगी। कुल मिलाकर भविष्य में भारत चांद पर खुद जरूरतमंद नहीं बल्कि जरूरत पूरा करने वाला ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। तो देखा आपने, आज शाम 6:04 पर वो पल होगा जब चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा दक्षिणी ध्रुव के पास। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए इनपुट आउटपुट हेड कमल कौशिक, डिप्टी एडिटर मुमताज खान, उनके पास चलते हैं। मुमताज, देखिए जिस तरीके से चंद्रयान 3 की लैंडिंग होगी, जो पिछली एक विफलता थी, उसे विफलता कहना मुनासिब नहीं, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी आज जो सफलता भारत को मिलने वाली है उसमें चंद्रयान 2 की काफी अहमियत होने वाली है, क्योंकि उस समय जो हमें सीखने को मिला, आज वही चीजें हमारी सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा मायना रखती हैं। मुमताज। कहा बसंत आपने, नाकामी आपका फेलियर नहीं होता। बिल्कुल। आपका फेलियर वो होता है कि अगर आप नाकाम हो गए फिर आप दोबारा उठने की हिम्मत नहीं कर बिल्कुल। रहे। हमने दोबारा उठकर चलने की न सिर्फ हिम्मत की है बल्कि पूरी जुर्रत के साथ हम अपना चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर चुके हैं बसंत, और बस चंद घंटों का इंतजार है, जबकि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग के बाद तारीख रकम होने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा, ऐसी उम्मीद है। देश भर में दुआओं का दौर जारी है और ये मिशन अपने आप में खास इसलिए होता है बसंत कि इससे पहले 3 देश और सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। हम चौथे देश बन जाएंगे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले, लेकिन साउथ पोल के उस हिस्से पर उतरने वाले चांद की सतह पर हम दुनिया के पहले देश होंगे और इसरो दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी होगी। सोचिए बसंत, जिस तरह कमल ने अभी कहा कि ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी अगर हम आज इसमें कामयाब होते हैं, और ये अगर भी मुझे उम्मीद है कि अब से चंद घंटों में खत्म हो जाएगा। ये लफ्ज हम लगाएंगे ही नहीं। काश और मायूसी जैसे अल्फाज को इस देश की संस्कृति ने, इस देश की रिवायत ने कभी कबूल ही नहीं किया। बिल्कुल। ऐसा होता तो चंद्रयान 2 की नाकामी के बाद 2019 के बाद इतने कम अरसे में हम इतनी जुर्रत से दोबारा ना उठ खड़े होते। उन वैज्ञानिकों का हौसला कैसे बढ़ाया गया था मुमताज, बसंत, ये सभी जानते हैं। पीएम मोदी ने पीठ थपथपाई थी पूर्व इसरो के प्रमुख की, और इसरो ये सब कुछ कर सकता है, ये काबिलियत है और उसे असफलता बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। उस सफलता के बाद मैं कहूंगा एक बड़ी सफलता हम हासिल करने जा रहे हैं, बड़ी सफलता बसंत, वो इसलिए क्योंकि वहां तक पहुंचना भी, आप सोचिए, फिर मैं कहूंगा कि इतने कम बजट में जो दूसरे देश सोचते हैं करते कैसे हैं, चीन, रूस, अमेरिका, उसके बाद भारत, जैसे कि मुमताज ने बताया कि लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग तो वो कर चुके। साउथ पोल के नजदीक, साउथ पोल पर अगर करते हैं तो बहुत बेहतर है, अगर उसके नजदीक भी आते हैं तो ये पहला ऐसी सफलता हमारे हाथ होगी, ऐसी कामयाबी हमारे हाथ होगी, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हम कर सकते हैं और हम सिखाएंगे, हम सीखेंगे भी और हम सिखाएंगे, पूरी दुनिया को सिखाएंगे। और जो दूसरे बाकी देश हैं, ये हमारे पड़ोसी है वसंत, जिसका हम जिक्र बार बार करते हैं, बिल्कुल, वहां के पूर्व मंत्री जब कहते हैं खुश होकर कि पाकिस्तान में भी इसका सीधा प्रसारण दिखाना चाहिए मीडिया टीवी चैनल्स को, तो इससे अंदाजा लगाइए कि पड़ोसियों की, पूरी दुनिया की, हर देश की, बड़े बड़े जो नासा स्पेस एजेंसी है उनकी, वो सीधे संपर्क में भी होंगे जरूर, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीजें आप आपस में शेयर करते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या आपको टेक्निकल चीजें मिल रही हैं, क्या ग्लिचेस आ रहे हैं, ये आपस में करती हैं। रोस्कोसमोस की बात करें तो रूस की बात करें तो वो भी आपस में करते हैं, क्योंकि गगनयान की मैं बार बार बात कर रहा हूं, आने वाले वक्त में हम इस पर भी चर्चा करेंगे जब हमारे भारतीय हमारे गगनयान में बैठकर अंतरिक्ष में जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ पसंद, तो इसलिए कि रूस से हम हेल्प ले रहे हैं तो हम भी किसी को हेल्प कर सकते हैं, वो दिन आएगा। और इसरो की शुरुआत मुमताज कहां से हुई है, आज हम चर्चा करें, जो हमें देख पा रहे दर्शक, इतिहास जानना चाहिए, हिस्ट्री जानना चाहिए, भविष्य की ओर हम जा रहे हैं, लेकिन हमने कहां से कहां तक का मुकाम हासिल किया है। आज मुझे गर्व होता है हमारे देश पर, हमारे इसरो पर, हमारे वैज्ञानिकों पर,
जितनी सरकारें रही हैं, जितनी सरकार अभी तक रही है और मौजूदा सरकार है, सबका धन्यवाद हम करना चाहेंगे कि आपने स्पेस एजेंसी को इतना ज्यादा सपोर्ट किया। सबका, अधिकारियों का, वैज्ञानिकों का, हमारे देशवासी जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया, कभी सवाल नहीं उठाया गया कि हम यहां पर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। इतिहास में जरूर शुरुआती तौर पर ऐसी चीजें सामने आई थी कि क्यों हम जाकर ये रॉकेट उड़ा रहे हैं, वो ब्लास्ट हो जाता है, हमें क्या हासिल होगा। आज बसंत मालूम हो रहा है कि उस एक्सपेरिमेंट का, उस असफलता, जब असफलता में पहले हाथ लगी, उसके बाद सीधे सफलता, और आज सबसे बड़ी सफलता हमारे हाथ लगने वाली है। और आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि उसका साक्षी मैं बनूंगा। वो सब कुछ मैं अपनी आंखों से देखूंगा वर्चुअली, जब चांद पर हमारा लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। बसंत, मुमताज। बिल्कुल ठीक कहा कमल आपने। बसंत, बड़ी बात दरअसल यही है कि जिन नाकामियों का जिक्र हम करते आए हैं, अगर हम उनसे हार मान के बैठ जाते तो फिर आज कुछ भी हमारे हाथ नहीं लग रहा होता जी। नाकाम दरअसल वही होता है जिसने कुछ काम करने की कोशिश की होती है। जिसने कुछ किया ही नहीं तो उसके खाते में नाकामियां भी नहीं जुड़ती हैं। लेकिन हम उसका जिक्र यहाँ अब नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी उम्मीद है हमें कि आज हम जरूर तारीख रकम करेंगे बसंत। आज इतिहास में अपना नाम दर्ज करा जाएंगे और अब हम लीडर्स की फेहरिस्त में होंगे। यहाँ से आगे हम लीड करेंगे इस तरह के मिशंस को और इस तरह के वेंचर्स को हम लीड करेंगे। हमसे जुड़ेगी दुनिया। और आज न सिर्फ देश के 140 करोड़ लोग बसंत, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें हैं कि किस तरह से हम सॉफ्ट लैंडिंग करेंगे। एक एक पल, एक एक लम्हा, एक एक मिनट जो गुजर रहा है बसंत, उस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। क्योंकि तकनीकी रूप से हमने खुद को इतना साउंड किया है, पिछले कुछ सालों में खुद को इतना मजबूत किया है कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है। और ये कामयाबी न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है, बल्कि दुनिया के उन तमाम मुल्कों के लिए बड़ी कामयाबी है जो तकनीकी तौर पे खुद को मजबूत लोगों में खड़े हुए पाते हैं और जिन्हें खुद पर हमेशा से ये भरोसा रहा है कि ये तो सिर्फ हम ही कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि दुनिया भर से हिंदुस्तान का हौसला बढ़ाया जा रहा है बसंत। हिंदुस्तान की कोशिशों को सलाम किया जा रहा है। चंद घंटों का ही इंतजार है जबकि हम देखेंगे कि किस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग करते करते कमल आखिरकार हम साउथ पोल के उस हिस्से पर पहुंचते हैं जिस हिस्से पर पहुंचने के टारगेट के साथ मिशन चंद्रयान 3 को भेजा गया है। इसमें अभी बहुत सारे प्रोसेसेस होने हैं बसंत, जो 5:20 पर शुरू होगा। खास बात यह कमल की इसरो ने लाइव टेलीकास्ट का प्रबंध किया है, इंतजाम किया है पूरी दुनिया के लिए आज, और बच्चे भी देखेंगे, स्कूल भी खुलेंगे शाम को, लाइव टेलीकास्ट देखा जाएगा और एक एक पड़ाव जो चंद्रयान 3 पार करने वाला है वो बारीकी से दिखाया जाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा कमल, वो स्पीड को कंट्रोल करना होगा दरअसल, क्योंकि चंद्रयान 3 को अपनी स्पीड कम करनी होगी। और पिछली बार भी जो तकनीकी खामियां हुई थी उनमें ये एक बड़ा फैक्टर रहा था बसंत। लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। चंद्रयान 3 पूरी शिद्दत के साथ, अपने पूरे वकार के साथ मौजूद है। चांद की कक्षा में 5 अगस्त को उसने प्रवेश कर लिया था। चलिए, सबको इंतजार है कि कौन कौन से पड़ाव पार करके आखिर हम वहां बसंत अब समय है, मुझे लगता है दर्शकों को अलग अलग तस्वीर जो आ रही है सामने वो दिखाने का भी, और वो जो एनिमेशन दिखाया गया है किस तरह से हम लैंड करेंगे, सॉफ्ट लैंडिंग होगी, वो भी आप दर्शकों को दिखा सकते हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और अभी जो समय है वो 4:04 हो गए हैं। तो आप सोचिए सिर्फ 2 घंटे, और ये 2 घंटे हम गिन रहे हैं, एक एक मिनट गिन रहे हैं ताकि वो समय आए और वो तस्वीर हम देखें। बसंत, बहुत बहुत ज्यादा ऐसा वो नजारा बेहतरीन होगा, सदियों तक लोग याद रखेंगे और अपनी जिंदगी में हम तो कभी नहीं भूलने वाले। चलिए ठीक है कमल, मुमताज खान बने रहिए हमारे साथ, बातचीत आपसे जारी रहेगी। तो वहीं अब गुरुग्राम में भी चंद्रयान 3 को लेकर बातें बड़ी होती आई हैं और कितने लोग चांद की सवारी और बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी, लेकिन अब मूर्त रूपेण मेरा भारत सक्षम हो रहा है, सामर्थ्यवान हो रहा है, जिसमें हम कह सकते हैं चलो जी करें चांद की सवारी, चलो जी करें चांद की सवारी, गुजारे सारी रहना सपनों में, भरो जी भरो दूर की उड़ारी, बिछे हो जहां तारे कदमों में, चलो जी करें चांद की सवारी। और इस पूरे प्रयोजन से, इस पूरे संकल्प से, इस पूरे प्रकल्प से ऐसे भी भावनात्मक एक जुड़ाव इसलिए भी आता है। हमारी माँ का नाम चंद्रकांता था और पिताजी
माँ को चंद्रा बोलते थे। तो जैसे ही चंद्र चंद्र ये नाम बार बार आ रहा है, चंद्रयान चंद्रयान, तो थोड़ा माँ की भी बीच बीच में यादें आती हैं। क्योंकि चांद देखिए है भले पृथ्वी से थोड़ा दूर या मान लीजिए लाखों किलोमीटर दूर, परंतु किसी भी काव्य में, किसी भी कलाकृति में चांद की उपमाएं, संज्ञाएं हमारे संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। हमारे यहाँ नामों में भी चंद्रमा, चंद्रकांता और इस तरह के नाम बड़े प्रसिद्ध हैं। हमारे यहाँ कविताओं में, गीतों में चांद सी महबूबा हो मेरी, तो चांद की उपमाएं, संज्ञाएं तो बहुत पहले से दे जा रही हैं, परंतु आशान्वित होना और गौरवान्वित होना ये पल अब आए हैं, जहां पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने हमारे ऊपर तो उपहास उड़ाए जाते थे, भारत के ऊपर तो अब समय ऐसा आया है कि अब पूरा विश्व ऐसे भारत की ओर लखा रहा है, यार इनसे कुछ उम्मीद है, ये कुछ देश का, दुनिया का, ब्रह्मांड का कुछ भला करेंगे। और जो ये यंत्र हमारे जा रहे हैं, मान लीजिए चंद्रयान बनकर, चंद्रयान 3 बनकर, तो हमारे वैज्ञानिकों को इस बात की भी बधाई है कि कम से कम हम जो निरंतरता हमारे अंदर आई है, हमारे अंदर जो एक नेवर गिव अप वाली जो एक परमात्मा की एक ये आई है धारा, ये बहुत ही अच्छी वाली बात है। और इसके लिए हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी नमन करते हैं कि आज उनके नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और हर क्षेत्र के लोग थोड़े आत्मविश्वासी हो गए हैं। और इसलिए बहुत खुशी मिलती है कि कहीं भी हो, भारत को जो प्यार करने वाले हैं उनके लिए ये बड़े गर्व का पल है कि चंद्रयान अपनी कक्षा में उतरने वाला है। जबकि अवस्थाएं, साइंस, विज्ञान ये बहुत विकट बात है, लेकिन इनमें भी हमारे भारतीयों के मस्तिष्क को मैं नमन करता हूं कि वो बिल्कुल डटे हुए हैं मेहनत करके, और पीछे से उनको सहारा मिल रहा है। तो गायिका सोमा घोष क्या कुछ गुनगुनाती और कहती नजर आई चंद्रयान 3 को लेकर, सुनाते हैं। हे तब हम देखा करते थे चंदा मामा को दूर से, बच्चे थे तब हम देखा करते थे टुक टुक चंदा मामा को दूर से। आज हम आए हैं, आज हम आए हैं मामा तुमको देखन, आज हम आए हैं मामा तुमको देखन, बड़ी दूर से, बड़ी दूर से। स्वीट इंडिया हमार बरसे सावन की बदरिया, मनवा गावेला कजरिया, बरसे सावन की बदरिया, मनवा गावेला कजरिया। मंगल पांडे भगत सिंह का बखान बाना, हमके इनके पर बड़ा अभिमान बाना। स्वीट इंडिया ना क्विट इंडिया हमार, यहाँ ऐसल संत आवे, यहाँ ऐसन आयल संत करे भ्रष्टाचार का अंत, यहाँ ऐसन आयल संत करे भ्रष्टाचार का अंत। न विवाद कोई दंगा, न विवाद कोई दंगा, लहराए कश्मीर में तिरंगा, लहराए कश्मीर में तिरंगा। मोदी योगी का ये सब कमाल बा, आज इंडिया बेमिसाल बाना। तो चंद्रयान 3 किस तरीके से लैंड होगा, किस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग होगी, इससे जुड़ा एक एनिमेशन वीडियो आपको दिखाते हैं, देखिए।
तो चंद्रयान किस समय लॉन्च हुआ और किस तरीके से लैंड होगा, एक एनिमेशन आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो चंद्रयान है वो लॉन्च हुआ। उसके बाद 4 लाख किलोमीटर दूर जो चंद्रमा है उस पर किस तरीके से लैंड होगा, किस तरीके से पहुंचेगा, मॉनिटर किया जा रहा है। एक एनिमेशन के जरिए ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से धरती के ऑर्बिट में पहले चंद्रयान ने चक्कर लगाए। वो उस समय की तस्वीर आप देख रहे हैं। सबसे पहले धरती की श्रेणी से बाहर निकला चंद्रयान और उसके बाद चंद्रमा की तरफ जब बढ़ा तो उसके बाद चंद्रमा की श्रेणी में दाखिल हुआ, चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हुआ और आज वो पल है 6:04 पर कुछ ही मीटर्स की दूरी पर रह जाएगा चंद्रयान और 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग बताई जा रही कि हो जाएगी चंद्रयान 3 की। और ये एनिमेटेड जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। इसरो ने ये एनिमेटेड तस्वीरें जारी की हैं, इसरो की तरफ से ली गई हैं। यह उस समय की तस्वीर जब चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हुआ चंद्रयान और चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाते लगाते घूमते घूमते अब बिल्कुल चांद की सतह पर जा पहुंचा है चंद्रयान, बिल्कुल दहलीज पर जा पहुंचा है। और अब बताया जा रहा है कि केवल 2 घंटे रह गए, 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। और ये उस समय का वीडियो है, ये एक उस पल को दर्शाया गया है इस एनिमेटेड वीडियो में, एनिमेशन के जरिए जब चंद्रयान 3 पृथ्वी को छोड़ के चंद्रमा की कक्षा में जब दाखिल हुआ और चक्कर लगाते लगाते अब फिलहाल अगर करंट सिचुएशन की बात करें, वर्तमान स्थिति की बात करें कि क्या है चंद्रयान 3 की, तो वो ये है कि कुछ ही मीटर्स की दूरी पर है चंद्रयान 3 चंद्रमा से और 6:04 पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। ये एनिमेटेड वीडियो इसरो की तरफ से जारी किया गया। फिलहाल ताजा अपडेट दे दे आपको, सभी कमांड्स लॉक कर दिए गए हैं, कमांड्स दे दिए गए हैं। और हां, एक और बड़ी जानकारी, 27 अगस्त एक रिजर्व डे के नाम पे रखा गया है। अगर नो गो कंडीशन बनती है, कोई भी नो गो कंडीशन अगर बनती है, उसके बाद 27 तारीख को रिजर्व रखा गया है लैंडिंग को लेकर। यह प्लान बी है। अब फिलहाल सभी कुछ प्लान ए के हिसाब से होगा, जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से होगा। अगर बाय द चांस कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, परिस्थिति बन जाती है, अगर लैंडिंग आज पॉसिबल नहीं हो पाती तो उसके लिए 27 अगस्त को डे रिजर्व रखा गया है। तो फिलहाल ताजा तस्वीरें जो हैं वो भी कुछ ही देर के बाद सामने आनी शुरू हो जाएंगी। सीधा प्रसारण शुरू हो जाएगा 5:20 के आसपास इसरो की तरफ से। लेकिन ये एनिमेटेड वीडियो इसरो की तरफ से जारी किया गया, कुछ इस तरीके का नजारा होगा। चंद्रयान के लैंड होने के बाद, सॉफ्ट लैंडिंग के बाद ये नजारा देखने को मिलेगा। ये एनिमेटेड वीडियो है, इसरो की तरफ से जारी किया गया है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अब चांद पर कुछ ही समय में पहुंचना। तो बाबा रामदेव की तस्वीरें सामने आई हैं, दुआ करते हुए, पूजा हवन करते हुए दिखाते हैं। तो चंडीगढ़ सेक्टर 22 से जुड़ चुके हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी। जितेंद्र, देखिए 6:04 पर इतिहास रच देगा भारत। सॉफ्ट लैंडिंग बताया जा रहा है कि हो जाएगी चंद्रयान 3 की चांद पर। फिलहाल आपके आसपास किस तरीके का जोश देखने को मिल रहा है, बता दीजिए एक बार। देखिए, बिल्कुल जोश जो है वो यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त हम सेक्टर 22 चंडीगढ़ की मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ पर बड़ी स्क्रीन पर जो लोग हैं वो इस पल को के गवाह बनना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि किस तरीके से जो देश है वो आज जो है एक नए आयाम छूने जा रहा है। और इसको लेकर के आप देख सकते हैं सेक्टर 22 की इस मार्केट के अंदर किस तरीके से जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं उस पल का। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और तिरंगे झंडे लेकर के यहाँ पर लोगों के अंदर जोश जो है वो पूरे तरीके से हाई नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि काउंटडाउन के बारे में जैसे ही लोगों को जानकारी मिल रही है, वे यहाँ पर इस इंतजार में अब खड़े हैं और बड़ी टीवी स्क्रीन के माध्यम से खबरें अभी तक की जो स्क्रीन है वो यहाँ पर देखी जा सकती है, जिसके माध्यम से तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर इस पल के गवाह बन रहे हैं। और इस स्क्रीन को जो है किस तरीके से यहाँ पर आपने किस सोच के साथ इस स्क्रीन को लगाया, इस पल को
जो है लोगों के समक्ष रखने को लेकर के क्या आपकी सोच थी और किस तरीके से आपने ये कार्य किया? देखिए जी, मैं मार्केट प्रेजेंट सेक्टर 22 से बोल रहा हूँ। तो ये एक ऐतिहासिक पल है हमारे चंडीगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए ये ऐतिहासिक पल है जिसे हम सब देख रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि भारत पहला देश है जो चंद्रयान पर उतर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है जी और बहुत सौभाग्य की बात है। और हम सब उसका साक्षी बने हुए हैं और सब इन चीज़ों देख रहे हैं जी। इस साथ ही साथ अभी किस तरीके से आपकी जो धड़कनें हैं वो बनी हुई हैं, क्योंकि अपने आप में एक ऐसा पल है और चंद्रयान पर जाना, और इससे पहले भी कई मिशन रहे, लेकिन आज ये उम्मीद की जा रही है कि पहले से कहीं बेहतर तैयारी के साथ जो है इसकी जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो 6:04 पर हो जाएगी। जी ये बहुत ही धड़कने वाली बात है, क्योंकि जब तक 6:04 पर वो नहीं उतरेगा तब तक दिल धड़कता रहेगा कि सेफ लैंडिंग मिल जाए, सेफ लैंडिंग मिल जाए। तो कोशिश यही है, परमात्मा ने चाहा तो हम जरूर वहाँ पे लैंड करेंगे। पूरी उम्मीद आप जता रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे आपकी प्रतिक्रिया क्या है इन पलों को देखते हुए, और जो टीवी स्क्रीन पर लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं उन्हें देखिए, चंद्रयान 3 की लैंडिंग के लिए पूरा देश हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। हम सब भारतवासियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अपना चंद्रयान भेजा है। अब हम लोग सब इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसे जल्द से जल्द हमारी ये सेफ लैंडिंग हो जाए। सेफ लैंडिंग का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है। आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? आप तिरंगा झंडा लेकर के आज देश के लिए एक इस प्रकार का पल तो है, आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दी। उम्मीद है कि लैंड करेगा, वो जल्दी होगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। 6:04 पर पहुँच जाएगा। आप बैठे रहेंगे बेसब्री से? पूरा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से पूरा इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री इंतजार आपको है। ठीक है, और कुछ बच्चे भी यहाँ पर हैं, उनसे भी पूछेंगे उनका क्या कहना है। बेटा, आपको पता है आप किस लिए यहाँ पर बैठे हैं? यहाँ मेरे मम्मी पापा यहाँ जॉब चलते हैं। जॉब करते हैं? हाँ अच्छा। जी। चंद्रयान के बारे में आपको जानकारी है? नहीं अभी। आप बताइए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे आप? चंद्रयान जो तीसरा चंद्रयान जो है, चंद्रयान 3 जिसको कह सकते हैं, उसको लेकर के क्या? मैं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा पल आया भारत में, जो चंद्रयान जा रहा है यार। हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि जो हमारा चंद्रयान है वो लैंड करे और भारत माता की जय। और ये तिरंगा जो है अपनी छाप जो है चंद्रमा पर भी छोड़े। हाँ जी, वहाँ पे झंडा गाड़ के। जी। कुछ और युवा भी हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। आप क्या कहेंगे आज के इस पल? हम लोग आज बहुत खुश हैं कि आज हम लोग एक करिश्मा करने वाले हैं पूरी दुनिया में, साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाले हैं। ये हमारे सभी इंडियंस के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है और हम चाहते हैं कि इससे हमारी न्यू जनरेशन भी बहुत कुछ सीखेगी और हम पूरे विश्व में हमारा कीर्तिमान स्थापित होगा। तो हम लोग बहुत खुश हैं आज। एक महिला भी यहाँ पर है, हाथ में शॉपिंग बैग भी है। मैडम, आप लेकिन चंद्रयान की इस लैंडिंग के लिए भी यहाँ पर अब इंतजार कर रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने प्रोग्रेस मिले, आगे 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 जाए। हाँ, बस ये हमारी दुआ है। आप क्या कहेंगे? हाँ जी, 6:04 पर जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। जश्न की तैयारी है सर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर आज के इस पल को देखते हुए? महाराज ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਾਮਯਾਬ करे। दक्षिणी ध्रुव पर भी उतर रहा है भारत, जो है पहला देश होगा। ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਕੰਟਰੀ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਝੰਡਾ ਲਾਤਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ इंडिया दी बल्ले बल्ले। इंडिया दी बल्ले बल्ले। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों के अंदर जोश है और लोग काउंटडाउन शुरू होने के साथ साथ अब यहाँ पर सेक्टर 22 चंडीगढ़ की इस मार्केट में ये कह सकते हैं कि कुर्सियों के साथ इस वक्त बैठे हुए हैं और सीधे तौर पर लोगों का यही अब कहना है कि अगर ये लैंडिंग हो जाती है तो पूरे तौर पर भारत की जो बल्ले बल्ले है वो रहेगी। और इसी को लेकर के सफल लैंडिंग को लेकर के जहां वैज्ञानिकों की टीम जो है वो लगातार इसको लेकर के इंतजार कर रही है, उसको लेकर के ये कहा जा सकता है। ठीक है, हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड भी जुड़े हुए जितेंद्र कमल कौशिक कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। कमल, पूछ सकते हैं आप। लगातार आपने कई तरह की रिपोर्टिंग की है और चंद्रयान 2 को लेकर भी मेरी आपसे पहले ही बातचीत हो चुकी है, आपने वो भी देखा। लेकिन आज तस्वीरों के साथ बताएंगे चंडीगढ़ सेक्टर 22 में क्या उत्साह और आप अपने आप में कितने उत्साहित हैं चंद्रयान 3 को लेकर जितेंद्र, क्योंकि बातचीत लगातार हम कर रहे थे इतने दिनों से, जब से लॉन्चिंग हुई थी चंद्रयान 3 की। आज सॉफ्ट लैंडिंग का वक्त है जितेंद्र, तस्वीरों के साथ साथ आपके अंदर क्या चल रहा है वो भी मैं जानना चाहूंगा, एक रिपोर्टर के तौर पर और देशवासी के तौर पर खासकर।
देखिए बिल्कुल एक गौरव का पल जो है वो भारत के लिए, भारतवासियों के लिए और इसरो के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि एक अपने आप में एक कामयाब मिशन जो है वो अब कुछ ही देर बाद ये कह सकते हैं कि ये रहने वाला है। और 5:20 पर अगर हम बात करें तो लाइव तस्वीरों को लेकर के भी जो जानकारी है वो मिल रही है। जैसे ही लाइव प्रसारण जो है वो सामने आएगा 6:04 पर जो है इसकी सॉफ्ट लैंडिंग का जो निर्धारित समय है वो रखा गया है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिले नहीं है, तमाम चीज़ें उसी प्रकार से चल रही हैं जिस प्रकार से जो है तय की गई थी, यानी उसमें किसी भी प्रकार का कोई लैप्स जो है अभी तक नहीं है। ये बहुत गौरव की बात है, एक हर्ष की बात है पूरे देश के लिए। और इसके साथ साथ अब जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा इसकी ये कह सकते हैं कि नई अपडेट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगी और उसी के साथ ये पता चल पाएगा कि किस तरीके की ये लैंडिंग हुई है। सॉफ्ट लैंडिंग के साथ साथ उसमें जब गति किस प्रकार से धीमी इस सॉफ्ट लैंडिंग को देखना चाहते हैं जो है और यही खास है आज का दिन और ये देखना होगा हम सब के लिए। यही वजह है कि सभी आज देखना चाहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, चाहे छात्र हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी। बिल्कुल कमल, अब सेक्टर 22 की मार्केट के में आप नज़ारा देखते हैं। अमूमन मार्केट में लोग जो हैं वो जो शॉपिंग बैग्स हैं उनके साथ नज़र आते हैं या फिर विंडो शॉपिंग के जरिए जो है वो चहलकदमी करते हुए नजर आते हैं, भीड़ भाड़ नजर आती है, क्योंकि सेक्टर 22 की मार्केट अपने आप में एक बिजी मार्केट के तौर पर है। लेकिन आज नज़ारा कुछ अलग है। आप देख सकते हैं कि कुर्सियां पार्किंग में सजी हुई हैं और बड़ी स्क्रीन के माध्यम से जो तमाम जो दर्शक हैं वो इस नज़ारे को देखने का काम कर रहे हैं और इस पल के गवाह बनना चाहते हैं और इसका इंतज़ार है, क्योंकि अपने आप में पूरे देश के लिए, भारत के लिए ये अपने आप में गौरव की बात है कि ये तिरंगा जो हाथ में लेकर के वो इस वक्त पृथ्वी पर है, यही अगर चांद पर अपनी छाप छोड़ेगा तो वो नज़ारा किस प्रकार का होगा, उस नज़ारे के गवाह ये तमाम लोग जो हैं बनना चाहते हैं। तमाम चीज़ें सफल रहे, इस बात की दुआएं भी पूरे देश भर के अंदर की जा रही हैं। ठीक है जितेंद्र।